आप सभी आध्यात्मिक मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपका ध्यान मित्र ओशो सन्यासी डॉक्टर प्रमोद जैन राजकमल सराफ इंदौर से पूछते हैं कि सत्संग से नाम जप में प्रेम कैसे लगने लगता है। जब आप किसी गुरु के पास बहुत दिनों तक रहते हैं तो गुरु आपका आकलन करता है कि आपके चित्त की धारा किस ओर बहती है, किस इष्ट की तरफ बहती है, किस शौक की तरफ बहती है, प्रकृति की तरफ बहती है कि नदी की तरफ बहती है कि काव्य की तरफ बहती है कि गीत के प्रति कि संगीत के प्रति, किस तरफ आपकी सहज धारा बहती है, वह उसका आकलन करता है। जिस तरह से आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे खूब सारे प्रश्न पूछता है, देखता है, जांच करता है, निदान करता है, फिर बीमारी का इलाज लिखता है। उसी तरह भी गुरु आपको देखता है, नज़र से आकलन करता है और फिर जिस तरफ आपकी सहज धारा बहती है उसके अनुसार आपको नाम देता है। इसलिए पहले के गुरु कान में नाम देते थे और कहते थे किसी को नहीं बताना, क्योंकि वह नाम सिर्फ आपके काम का है, किसी और के काम का नहीं है। और जब वह नाम आपको मिलता था तो सहज धारा ही उस तरफ बहने लगती थी और आपका नाम जब सध जाता था। तो सत्संग से इस तरह से भक्ति अंकुरित होती है। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। शिष्य कुछ दिनों के लिए जाते हैं, गुरु के पास रहते नहीं हैं, गुरु प्रकट होते हैं और सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और सबको कान में एक मंत्र दिया जाता है और सबका एक सा मंत्र ही रहता है। और फिर समस्या वही हो जाती है कि सुमरन सत्ता नहीं है, नाम जप सत्ता नहीं है। मैंने एक डॉक्टर के बारे में सुना है कि वह डॉक्टर एक गांव में प्रैक्टिस करता था और उसकी टेबल पर खूब सारे इंजेक्शन रखे रहते थे। कोई भी मरीज आकर के उसके सामने स्टूल पर बैठता था तो सबसे पहले वह इंजेक्शन लगाता था और फिर पूछता था क्या हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति आकर उसके सामने टेबल पर बैठा, कुर्सी स्टूल पर बैठा, और जैसे ही वह बैठा डॉक्टर साहब ने उसको कमर में इंजेक्शन लगा दिया। और जैसे ही इंजेक्शन लगाया बोले बताओ क्या हुआ, क्या समस्या है। वो व्यक्ति तो घबरा गया और बोला डॉक्टर साहब मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो सिर्फ शादी का कार्ड देने आया था। ऐसा ही हाल हो गया है, सबको नाम दिया जा रहा है और किसी को सद भी नहीं रहा है। पहले आकलन होता था कि कौन सा नाम देना है, किस स्थिति पर साधक है, उसके अनुसार नाम भी बदलते जाते थे। लेकिन अभी सबको भेड़ चाल की तरह एक ही नाम दिया जा रहा है। तो आप ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो आपका आकलन कर सके, आपको नाम दे सके और फिर आपकी अध्यात्म में